पैसा जैसा काम करते हो वैसा आता है। ना तो बाइनरी का कोई लेना देना है, ना कोई जनरेशन का लेना देना है। यहां तो तुम्हारी चूलें हिल जाएंगी 50,000 का चेक बनाने में। बोलता था सर ये 20-20 रुपए का साबुन बेच के कैसे आएगा 1 लाख रुपए। तो हम पंप करके भेजते थे लड़कों को, लड़के वापस मायूस होकर आते थे कि जनरेशन प्लान में पैसा नहीं आता। मैं आज तो बाइनरी, किसी ने मुझे बोला हमारा तो चेक बड़ा कम आया। तूने कितने का बिजनेस किया था? बोला 5,000 का। तो आएगा तो उसी में से। अब वो उम्मीद क्या करता है कि मैं बिजनेस तो करूं 5,000 का और चेक आए मेरा 1 लाख का। और विजन इसी को बोलते हैं जो बंद आंखों से देखा जाता है, राइट? क्योंकि कहते हैं आंखें खोल के आप उतना ही देख सकते हैं जितना दिखता है। आंखें खोल के उतना ही देख सकते हैं जितना दिखता है, आंखें बंद करके आप सब कुछ देख सकते हैं। जो नहीं भी दिखता वो भी आंखें बंद करके दिखता है। तो यही विजन लेकर हम 2019 में वेस्टिज में आए। और मैं शुरू में लोगों को बोलता था कि तुम्हारा 2 लाख का चेक आएगा, 3 लाख का चेक आएगा। तो मेरे से सुन के मोटिवेट होके जाते थे, लेकिन बाहर कोई उनको काला कौवा मिलता था, वो बोलते थे जनरेशन है ये, बाइनरी नहीं है। यहाँ तो तुम्हारी चूलें हिल जाएंगी 50,000 का चेक बनाने में। तो हम तो यहाँ से हवा भरते थे दीपक जून में। वो बड़ा मोटिवेट होकर जाता था, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा। बाहर जाके कोई ना कोई उसको पिन मारता था। बोलता था सर ये 20-20 रुपए का साबुन बेच के कैसे आएगा 1 लाख रुपए। 20 रुपए का साबुन, 50 रुपए की चाय पत्ती, ये कौन से काम में ले आया आप हमारे लिए? पहले वाला ठीक था, एक जोड़ो। तो मैं हमेशा से बोलता था वो हंटिंग है, ये कल्टीवेशन है, दोनों में बहुत फर्क है। वो हंटिंग है ना, वो रोज जाना है शिकार करने के लिए। ये कल्टीवेशन है कि एक बार आम का पेड़ लगा दिया तो जिंदगी भर पुश्तें बैठ के उसको फायदा ले सकती हैं। तो हम पंप करके भेजते थे लड़कों को, लड़के वापस मायूस होकर आते थे कि जनरेशन प्लान में पैसा नहीं आता। मैं आज इस लाइव यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है और फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कहना चाहता हूँ, पैसा जनरेशन में धीरे आता है और तेज आता है, बाइनरी में धीरे आता है और तेज आता है। ये फिलॉसफी गलत है। पैसा जैसा काम करते हो वैसा आता है। ना तो बाइनरी का कोई लेना देना है, ना कोई जनरेशन का लेना देना है। क्योंकि घोंसले में रहकर तो पक्षी को भी खाना नहीं मिलता, उसको भी वहां से फ्लाई करके जाना पड़ता है अपने भोजन के लिए। भगवान ने भोजन तो सबको दिया है, घोंसले में किसी के नहीं दिया। तो बाइनरी, किसी ने मुझे बोला हमारा तो चेक बड़ा कम आया। कितने का आया? बोला 500 रुपए का चेक बड़ा कम आया। तो मैंने कहा जितना दिया उसी में से आया। तूने कितने का बिजनेस किया था? बोला 5,000 का। तो आएगा तो उसी में से। अब वो उम्मीद क्या करता है कि मैं बिजनेस तो करूं 5,000 का और चेक आए मेरा 1 लाख का। तो ये थॉट प्रोसेस गलत है। आप जितना बिजनेस करेंगे चेक उसमें से ही आएगा। अब बिजनेस ज्यादा करेंगे तो चेक ज्यादा आएगा, बिजनेस कम करेंगे तो चेक कम आएगा। तो ये कहां से बात आ गई सामने कि जनरेशन के अंदर पैसा कम आता है। और जनरेशन के अंदर कम पैसा आता है, मैं 1 मिनट के लिए मान इसलिए लेता हूं क्योंकि पहले जो कंपनी जनरेशन बिजनेस में थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग थी, जनरेशन बिजनेस चलती थी, वहां पर था कि 5 साल के बाद तुम डायमंड बनोगे, है ना, तब तुम्हें 2 लाख रुपए महीना आएगा। यहां तो जनरेशन प्लान है, वेस्टिज का जो खतरनाक बिजनेस मॉडल है, यहां पे तो चौथे 5वें महीने के बाद उसको खुशबू आने लगती है कि 2 लाख का चेक आने वाला है। जबरदस्त खुशबू आने लगती है क्योंकि बिजनेस प्लान ही अलग है, मॉडल अलग है। और दीपक जी का, कन्वर जी का, गौतम बौली जी का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है। और जो मैनेजमेंट हर महीने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करती है। कहते हैं हरकत में बरकत है, ये हरकत करते रहते हैं, हर महीने बरकत होती रहती है, हर महीने। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो थॉट प्रोसेस है, ये एक्सपीरियंस के बाद आता है। ये जो थॉट प्रोसेस है एक्सपीरियंस के बाद आता है कि कब क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी करना बहुत आसान होता है, पेस्ट नहीं होता। बस कंट्रोल सी तो हो जाता है। और वेस्टिज को बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट नहीं हो रहा किसी से। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी कि क्या विजन है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, मेरा, मैनेजमेंट का, हम सब लीडर का आपको लेकर, वो बता देता हूं आज। तो मैंने वहां भी एक ही बात बोली थी कि हमारे चेक विश्वास नहीं होना चाहिए लोगों को। अगर चेक पे लोगों को भरोसा हो गया इसका मतलब हमने काम ही नहीं किया। फिर चेक लगने चाहिए फैब्रिकेटेड है, विश्वास ही ना, उनको लगना चाहिए साला बनाया है तुमने। यही हमारी जीत होनी चाहिए हमेशा।